कई निवासियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक गंभीर शिकायत के साथ ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोप लगाया कि दो अलग अलग सहकारी संस्थाएं अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर एक जैसे नाम का फायदा उठाकर न्यायालय में अवैध कुर्की के प्रकरण प्रस्तुत कर रही है। प्राधिकरणों का कहना है कि उन्होंने ऋण केवल अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा से लिया था और उसका भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर द्वारा मनासा ब्रांच और नीमच ब्रांच के प्रबंधकों के माध्यम से उनके विरुद्ध झूठे आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बताया गया है कि ऋण के समय लिए गए कोरे चेकों का दुरुपयोग कर संस्थानों द्वारा चेक बाउंस कर प्रकरण और वसूली की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मंदसौर की सोसाइटी ने अपनी अधिकृत होने के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया है। इतना ही नहीं, कई ऋणियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए और कुछ खातों से बिना सूचना की राशि भी निकाल ली गई है। आरोप यह भी है कि उक्त कार्रवाई में दोनों संस्थानों के कर्मचारी, उनके सीईओ अभय सोमानी तथा उनके अधिवक्ताओं की मिलीभगत है। राज्य ने यह बताया कि इस संबंध में प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए उद्योग सहकारी संस्था कार्यालय में आवेदन किया गए थे, तो महीने बाद भी उन्हें दस्तावेज नहीं दिए गए। ज्ञापन के अंत में कलेक्टर से मांग की गई है कि फर्जी आधार पर प्रस्तुत कुर्की के आवेदन निरस्त किए जाए, सीज खातों को पुनः चालू किया जाए, जबरन वसूली गई राशि चक्रवात ब्याज के साथ वापस दिलाई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। यह मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर, अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा, जिनसे पीड़ित लोग हम लगभग 13 शिकायतें कर चुके हैं और कम से कम 300 आवेदन को नहीं 300 व्यक्ति शिकायत कर चुके हैं इस मामले में, लेकिन अभी तक न कलेक्टर ऑफिस से न ऊपर प्रशासन से कहीं से हमें कोई राहत नहीं मिली है। उल्टा हमारे ही घर कुर्की कराए जा रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। और इस शिकायत में अगर आप देखेंगे तो हर जगह डिपार्टमेंट में हमने शिकायत कर रखी, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांग रखने के लिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पर बैठेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे और हम ही अपने प्राण त्याग करेंगे। और इसी के साथ हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, आज हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो सब यहीं बैठेंगे। धन्यवाद। और ये एक 700 पेज की फाइल जो पिछली बार भी आया था मैंने दी थी यहाँ पर, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ये फाइल ली गई हमसे, ना इसको देखा गया। सहकारिता विभाग कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुफ्त की चाय पी रहा है। हम जब भी आते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जांच के आदेश निकल गए, 15 दिन में जांच पूरी होनी थी, उस बात पर 1 महीना हो गया है, कोई जांच नहीं कर रहा। सहकारिता मंत्रालय यहाँ पर कोई विभाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर पीड़ित मरने को तैयार है और आज यहाँ पे सब मर के जाएंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, आज आपको जो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या मामला है कि बाढ़ को लेकर नाराजगी? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन प्रशासन उदासीन है, सहकारिता विभाग उदासीन है, कलेक्टर ऑफिस भी उदासीन है। जहाँ तक हमने इतनी शिकायतें करी है, हमने लगभग 13 बार शिकायतें करी, जिसमें 300 से अधिक व्यक्ति शिकायतों में शामिल है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस से, वो बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ पर हम जब अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। सहकारिता विभाग के पास में खुद प्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 बार आ चुका है इनको शिकायतें देने और जांच का आदेश की इन्होंने कॉपी बताते हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करते, उल्टा हमें फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। 700 कॉपी का भी आपने जिक्र किया, क्या कुछ 700 कॉपी का मैं पिछले भी 2 महीने पहले भी आया था, 700 कॉपी लेकर आया था, कलेक्टर साहब को देने गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने वो नहीं ली। बोलते हम इस पे बात चर्चा करेंगे। जो सहकारिता विभाग के हैं राजू डावर, उनसे चर्चा करेंगे। तो इस मामले में राजू डावर से भी चर्चा हुई। उनका कहना है हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप शीघ्र ही कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, हम इन दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष उल्टा हमको दोषी करार करके हमारे घर कुर्की वारंट निकाल दिए गए, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। पिछले 10 महीने से हमारे खाते नहीं खुल रहे, एक जीवन यापन लोगों का बंद हो गया है और लोग इतना परेशान हो गए। और आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे और यहाँ पर हम इच्छा मृत्यु, हमने जो राष्ट्रपति से पहले मांग रखी, आज हम इच्छा मृत्यु देंगे। विकास मांगा। अक्षय सोसाइटी में कुछ शिकायतें आई थी और मतलब काफी शिकायतें भी आई है, कुछ इस तरह से भी आई है, इसमें क्या संस्था संभाग स्तरीय संस्था है, तो इसकी जो जांच के आदेश है मामला ये अपने एजेंट हुए हैं और जांच चल रही है। आज भी जांच दल मंदसौर गया हुआ है। नहीं, उसमें फर्जीवाड़ा का ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार उनको जेल भेज
सारे बिल जो जांच में समाये थे सारे बिल पे जाते थे। आपने 15 दिन का आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, उसमें मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको समय दिया गया था कि सोसाइटी में समय मांगा। 2 से 3,000 लोग पीड़ित है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जबरदस्त शोषण हो रहा है। बस विथिन 1 या 1.5 साल नियम ब्याज लेवल की नहीं है, ये नीमच की लेवल की संस्था है। ब्याज वाली सोसाइटी है उसकी भी धारा। ब्याज का क्या रोल है? ब्याज का जैसे बायलॉज के मतलब आदर्श बायलॉज है उसमें तो 2% अधिक और कम की प्रचलित ब्याज दर से ऐसा उल्लेख है। ये लोग तो 2 गुना 3 गुना वो सारे जांच नियम क्या है? नियम क्या कहता है कि मतलब जो जैसे आपका ऑफिस यहाँ है तो चेक यहाँ पे जो आपको जो न्यायालय दायर होता है वो यहाँ होना चाहिए, मंत्रों दायर करते हैं। ये भी यही होना चाहिए क्योंकि कार्य क्षेत्र यहाँ है। लेकिन अगर ये जो शिकायत में जो आया है कि दूसरी जगह दायर कर रहे हैं उसी में कार्रवाई होगी। एक बात ये आ रही है कि जांच के आड़ में जो वो मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं कि आप जांच की बोल के मिलीभगत कर रहे हैं उनसे, ऐसा बता रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है। इतनी लंबी जांच के लिए हो गई, वो सामने दिख रहा है तो क्यों नहीं वो दिख रहा है? जांच के लिए जब हमको दिख रहा है कि गलत हो रहा है। ऑफिस ने समय दिया था वो आज भी गए हुए हैं। उस कंपनी पर क्या एक्शन लेंगे आप? जांच आ जाए उसके वहाँ जांच के बाद अगर उसमें वो गलत होती है तो क्या एक्शन में प्रावधान है? जो एक्ट में प्रावधान है क्या एक्ट में प्रावधान है? तो पे क्या ये यहाँ पे लीगल ऑफिस है उसका भी क्या है इसमें? ये यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस का कहाँ पर है? यहाँ नीमच में एक नीमच में ब्रांच है और एक मनसा में। अभी तक आपने 60 पर मदद करी है। एक और आरोप है इसका कि 2 अलग-अलग फर्म है और एक ही जगह ऑफिस ऑपरेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, संभव नहीं है, गलत है। यहाँ का मामला मंसूर क्यों जा रहा है? ये जांच कर रहे हैं, उसी जांच के बाद सारी कार्रवाई। सर आपके द्वारा अभी नहीं, उसमें भी हमने एक पेनल्टी लगाई थी इनके खिलाफ कि एक बच्चे के जहाँ कार्यालय का 50,000 का जुर्माना दिया। उसके बाद इतनी हो गई। नहीं चल रही है, उसके बाद भी जांच चल रही है ना। जांच तो चली है, वो तो दूसरा था जिस बिंदु के अंदर वो आए थे उसके कार्रवाई। अब क्या एक्शन होगा कुल मिलाकर? अब जांच प्रतिवेदन आ जाए हम लिया था। सोसाइटी में जमा पैसा है इसका क्या होगा? ये तो 420 है ना सर, आपने पहले दिन छोड़ दिया। जांच आपके द्वारा जांच की गई और जांच में वहाँ सोसाइटी नहीं पाई गई, ऐसे में जिन लोगों का पैसा जमा है उनका क्या होगा? तो उनको पैसा उसी सोसाइटी से वापस दिलवाया जाएगा जिस सोसाइटी में जमा किया था। सोसाइटी नहीं है। नहीं वो दूसरी दूसरी ऑफिस में मनासा की सोसाइटी है नहीं तो उसमें आप नहीं, मनासा की सोसाइटी है अलग से। सोसाइटी नाम से 420 हो रही है। ये जांच उपरांत हो पाएगा। जांच कितनी लंबी चलेगी? जांच 1.5 सप्ताह में आ जाएगी रिपोर्ट। आज भी गया हुआ है जांच। क्या शुभ नाम है? पद क्या है? राजू डावरिया।